और मैं गुजारिश करता हूँ हज़रत मौलाना अबरार अहमद साहब कासमी उस्ताद मदरसा मंबुल उलूम खैराबाद से तशरीफ़ ले आए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़ससि बिमा औहयना इलैका हाज़ल क़ुरान व इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। किताब से मुताल्लिक़ बहुत सी बातें आप हजरात के सामने आ चुकी हैं। इंसानी तारीख़ की इब्तिदा हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने से, जब से इंसानियत की शुरुआत है उसी वक्त से इंसानियत की तारीख़ मुरतब होना शुरू हुई है। हज़रत आदम जन्नत के अंदर रहे और जन्नत से दुनिया के अंदर आए। शैतान ने उनके साथ क्या कुछ मुआमलात किए। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलादों में कत्ल खूरेज़ी का मामला पाया गया। फिर दुनिया के अंदर बहुत से और वाक़यात पेश आए। सब कलम बंद होते रहे और सब की तारीख़ अपनी मुरतब होती रही, चाहे मुरत्तिबीन कोई रहे हों। सबसे पहले मुरत्तिब तारीख़ के उन्वान पर आप कहिए बराए इस्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अक़वाम व मिलल की तारीख़, उनके वाक़यात और उनके तमद्दुनी हालात, उनकी मिल्ली और मुआशरती ज़िंदगी को दुनिया के सामने पेश किया और अपने क़वानीन और ज़वाबित पर अमल करने वालों के लिए कामयाबी और कामरानी का रास्ता दिखलाया और इन्हिराफ करने वालों को ज़लालत व गुमराही और दुनिया की नाकामी उनका मुक़द्दर बनाया। इसका तज़किरा पिछली किताबों के अंदर भी मौजूद है और कुरान करीम के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने तफसीली तज़किरा किया है। इस तफसीली तज़किरे की वजह से हमको ये समझ में आता है कि तारीख़ कोई नई चीज़ नहीं है, ये एक पुरानी चीज़ है। अलबत्ता नए उन्वान से अगर उसको पेश किया जाए, नए अंदाज पे पेश किया जाए तो उसमें जिद्दत आ जाती है, उसमें लज्जत और बढ़ जाती है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम के अंदर तारीख़ बयान फरमाई है। तारीख़ का क्या फ़ायदा होता है, इसके ऊपर एक मुख्तसर निगाह आप हज़रात डालें। तारीख़ और तज़किरा किसी कौम की इज्तिमाई याददाश्त और फ़िक्री वरासत के अमीन होते हैं। तारीख़ नवेसी और तज़किरा निगारी वो आईना है जिसमें माजी के हालात व वाक़यात, इलाक़ों की तहज़ीब व सक़ाफ़त, कौमों के उरूज व ज़वाल, इंसानी जिद्दोजहद और कोशिश व काविश के नक़ूश व असरात नुमायाँ नज़र आते हैं। माजी से वाबस्ता कौमों की ज़िंदगी अलामत के तौर पर तहज़ीबी शौर और फ़िक्री तसलसल की बका की निशानी हुआ करती है। उनके मुस्तक़बिल के इस्तेहकाम की ज़मानत हुआ करती है। वही कौम हमेशा शाद और आबाद रहती हैं और उन्हीं कौमों का मुस्तक़बल ताबनाक रहा करता है जो अपनी माजी से गाफिल न हो और अपनी अज़मत रफ्ता से नावाकिफ न हो और मुस्तक़बिल, और अगर कौमें अपने मुस्तक़बिल से नावाकिफ हुआ करती हैं, अपने गिरदो पेश के माहौल से बेखबर हुआ करती हैं, तो उनका मुस्तक़बिल बेराह और बर्बाद हो जाता है। तारीख़ व तज़किरा की तदवीन दरअसल एक इल्मी और मिल्ली फरीज़ा है। ये माजी के सरमाया की हिफाजत का ज़रिया है, असलाफ और अकाबिरीन की यादों को ज़िंदा रखने का वसीला है।
इससे आने वाली नस्लों के लिए अमल की राह मिलती है, फिक्र के जाविये मुतय्यन होते हैं। चुनांचा इस किताब के अंदर अगर आप देखेंगे तो इस किताब के अंदर उलमा का तज़किरा है। अगर आप अपने नौनिहाल को आलिम बनाना चाहते हैं तो उलमा का तज़किरा पढ़कर आप एक निशाना मुतय्यन कर सकते हैं कि किस दर्जे का आलिम अपने नौनिहाल को बनाना है। अगर आप अपने अजीज को जदीद तालीम से आरास्ता करना चाहते हैं तो उसके लिए भी निशाना मुतय्यन कर सकते हैं। जरा आप माजी के झरोकों के अंदर देखिए तो वो जमाना जब हमारा भीरा तीन तरफ दरिया से घिरा हुआ है, निकलने का एक रास्ता था और वो भी निहायत मखदूश और खतरनाक, रात के अंदर आना जाना मुश्किल और दुश्वार। ऐसे वक्त के अंदर इस बस्ती के अजीम सपूतों ने इल्मी मैदान के अंदर कमाल हासिल किया और अगर वो दीनी इल्म के हासिल करने के लिए आगे बढ़े तो अपने वक्त के आफताब और महताब बने। अगर उन्होंने जदीद इल्म हासिल किया और अंग्रेजी तालीम हासिल की तो इसके अंदर भी वो आगे बढ़ते रहे। चुनांचे आपके उलमा का तज़किरा हजरत मौलाना जावेद साहब दामत बरकातुहुम के जबान से सुना है। हमारे ही गांव की वो अजीम शख्सियत थी जिनको हम और आप सुलेमान जज के उन नाम से जानते हैं। ब्रिटिश दौरे हुकूमत के अंदर कोई शख्स जज के ओहदे पर फायज नहीं किया जाता था, लेकिन अपने इल्म की वजह से, अपनी काबिलियत और अपनी लियाकत की वजह से उन्होंने अंग्रेज हुकूमत के ऊपर भी अपना सिक्का कायम रखा था और अपनी इल्मी इम्तियाज कायम रखा था, जिसकी वजह से उनको हाई कोर्ट का जज बनाया गया था। सिर्फ ये नहीं कि वकालत किया करते थे, वकालत करते करते वो जज के बुलंद ओहदे के ऊपर फायज हुए थे। और यही नहीं, अंग्रेजी और जदीद तालीम का अहम मरकज हम और आप मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ को गर्दानते हैं। और आपको ताज्जुब होगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सबसे अहम ओहदे के पर कोई शख्स अगर फायज होता है तो उसको वाइस चांसलर कहा जाता है। और आपकी इस भीरा का एक सपूत उस अहम ओहदे पर फायज रह चुका है। उस दौर के अंदर जबकि भीरा के अंदर से निकलकर दूसरी जगह तालीम हासिल करने जाना निहायत मुश्किल और दुश्वार था। आज के इस तरक्की याफ्ता दौर के अंदर अगर हमने अपने माजी के इन अकाबरीन के ऊपर एक निगाह डाली तो किसी मैदान के अंदर भी पेशकदमी हमारे लिए बाइसे इफ्तिखार साबित होगी और हमारे और आपके लिए कामयाबी और कामरानियों की जमानत होगी। बड़ी खुशनसीबी है कि आज से तकरीबन मैं शव्वाल 1433 के अंदर मदरसा इस्लामिया रहीमिया ने अपने जलसे दस्तारबंदी का प्रोग्राम मुनाकिद किया था और मिज नाचीज के जिम्मे वहां का खुतबे इस्तिकबालिया लिखना था, जिसमें आने वाले अकाबरीन के औसाफ, कमालात और उनकी तारीफो तौसीफ और उनकी कदर मंजिलत करनी थी। लेकिन मैंने उसे एक नया रुख दिया था और उसी के साथ भीरा की एक मुख्तसर सी तारीख लोगों के सामने पेश की। और नतीजा ये हुआ कि जिन अहले इल्म के सामने वो तारीख के 4 सफ़हात आए थे, उन हजरात ने जब उन सफ़हात को पढ़ा तो भीरा से उनका लगाव बढ़ा। जिन गैर बस्ती वालों ने पढ़ा उनका लगाव बढ़ा, बस्ती के जिन लोगों ने पढ़ा तो उनका मुतालबा हुआ कि इस सिलसिले के अंदर तफसीली मालूमात क्यों न फराहम की जाए। लेकिन नाचीज कसलमंदी का हमेशा शिकार रहता है और इधर कुछ दिनों से बीमारियों से दोचार रहता है, इसलिए लंबी किताब और बड़े मजमून लिखने का मौका न मिल सका। अजीजम मौलाना महफूज साहब सल्लमो, इन्होंने भी उस
खुतबा इस्तिकबालिया को देखा था और उसके अलावा दीगर और चीजें भी सामने आई और इन्होंने लिखने की जब हिम्मत और हौसला की तो मैंने भरपूर तायद की कि आप इस काम को सर अंजाम दीजिए। ये बीरा वालों के लिए बड़ी खुशनसीबी है कि यहाँ पर आबादी तकरीबन 600 साल पुरानी है और इस इलाके के अंदर काजी अतहर मुबारकपुरी ने लिखा है कि सबसे पहला मदरसा अगर कायम हुआ है तो भीरा शरीफ के अंदर कायम हुआ है, जिसका पुराना नाम हमारे बचपन में भी अभी आस्ताना भीरा था और उससे पहले का नाम सुल्तानपुर था और यहीं पर कायम हुआ था। लेकिन उसकी कोई तारीख मुरत्तब नहीं मिलती। बाद की तारीखों के अंदर तकरीबन 1926 के अंदर मदरसे के क़याम का पता लगता है, लेकिन उसके लिए कोई बाकायदा जमीन नहीं थी, कोई बाज़ाब्ता क़तई अर्जी नहीं थी। अगर किसी शख्स ने मदरसे के लिए जमीन फराम की तो वो खुदा बख्श मरहूम थे, जिन्होंने मदरसा बनाने के लिए अपनी जाती जमीन को मदरसे के लिए वक्फ किया और उनके औलादों के अंदर अब्दुल हफीज साहब नज़मी आला दर्जे के शायर हुए, बशीर साहब कव्वाल आला दर्जे के शायर हुए। इल्मी लगाव का असर ये हुआ, जमीन देने का असर ये हुआ कि उनकी खानदान के अंदर इल्म रहा और बिरादर महफूज साहब और उनके भाइयों के अंदर भी इल्म का शौक और जज्बा पाया गया। भाई मकबूल साहब का भी तज़किरा आपके सामने आया। भाई मकबूल मैं अपने बचपन के जमाने के अंदर देखता था कि आजाद लाइब्रेरी भी रहे, अगर उसके अंदर मुख्तसर सी फहरिस्त बनाई जाए, जिस मुख्तसर सी फहरिस्त के अंदर किताब अपने घरों पर ले जाकर कसरत से मुताला करने वालों का नाम अगर लिखा जाए तो उसमें बिरादरम मास्टर अख्तर जमाल साहब दामद बरकातुम तशरीफ फरमा है और वही दूसरा नाम भाई मकबूल साहब का भी आएगा कि वो भी किताबें कसरत के साथ पढ़ा करते थे। और उसी का शायद असर है कि अजीजम महफूज सल्लमहू ने एक किताब तैयार की और आला दर्जे की किताब तैयार की। इस किताब के अंदर हमारे भीरा के बहुत से अकाबरीन का तज़किरा है, बहुत से लोगों का, बहुत से घरों के अफराद का तज़किरा है। इसलिए मैं आप हजरात की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी पूरे भीरा की तरफ से मौलाना महफूज साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मौलाना से ये काम लेकर जो फर्ज किफाया हर एक के सरों के ऊपर था उसको अदा करने की तौफीक अता कर दी और इन्होंने उस काम को अंजाम दिया। उसके साथ आप गांव वालों से मैं भी यही दरखास्त करूंगा कि इस किताब को सब हजरात खरीदिए और अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने खानदान वालों के लिए मिशअले राह बनाइए और उसका तज़किरा पढ़ पढ़ कर अपने दिलों के अंदर ऐसा जज्बा पैदा कीजिए, अपनी औलाद के अंदर ऐसा जज्बा कीजिए कि वो कदावर शख्सियात मुस्तकबल के अंदर बन सके। मौलाना ने अब तक का तज़किरा कर दिए है। अल-मुंजिद जब लिखी गई थी, एक अरबी की लुगत की किताब है, लिखी गई थी तो मुसन्निफ ने अपने जमाने के बहुत से लोगों का और बहुत सी चीजों का तज़किरा किया था। उसका इंतकाल हो गया, लेकिन इंतकाल होने के बाद बराबर अल-मुंजिद के जब नए एडिशन आते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ इजाफा रहता है और उसमें कुछ ना कुछ ज्यादती रहती है। उसकी औलादें भी अब इस दुनिया से जाने लगी हैं। इससे यह समझ में आता है कि हम भीरा के अफराद जिनका इस किताब के अंदर तज़किरा मुख्तसर मौजूद है, अपने तौर पर मेहनत करके, कद्दो काविश करके अपने खानदानी तज़किरा को अगर हम मजीद लिखना चाहें तो ये हमारे लिए मिशाले राह बनेगी। अगर हम अपना तज़किरा कामिल व मुकम्मल करना चाहें तो भी ये किताब हमारे लिए मिशाले राह बनेगी। अगर हमने
इस किताब को अपने लिए और अपने औलाद के पढ़ने के लिए और इससे इक़्तिबासात के लिए मुंतखब कर लिया, तो हो सकता है कि हम में से मौलाना अबुल खैर साहब जैसी शख्सियत, हो सकता है मौलाना एजाज साहब जैसी शख्सियत, हो सकता है कि डॉक्टर और वकील हमारे और आपके घरानों के अंदर भी पैदा हो, और हमारे और आपके घरों के अंदर भी बैरिस्टर पैदा हो, और मुस्तकबल की ताबना की इस भीरा का मुकद्दर बने। मैं दिल की गहराइयों के साथ मौलाना को मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप हजरात से दरखास्त करता हूँ कि आप हजरात के घरों पर यह किताब जरूर बिज़रूर पहुँचना चाहिए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।